चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं और वही एक कॉमन एरर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका BSRB एग्जाम बॉम्बे बैंक पीओ में आया था, जो हम आपको दे रहे हैं। कौन सा एग्जाम में आया था? BSRB एग्जाम बॉम्बे में आया था और पीओ में आया था। द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव everything here or it. How irrationally he remains attached to his worldly position. वहां नो एरर है। तो है यहां ऑप्शन ए में देखते हैं कि द मैन इज इमोर्टल, ठीक है, एंड यहां कंजक्शन है अल्टीमेटली ही हैज। तो ही के बाद आप जानते हैं कि हैज आता ही है, टू है, इंफेटिक है, इंफेसिस वर्ड है, टू लीव। तो यहां पर भी सेंटेंस जो है यह सही है, कोई काटने वाला नहीं है। एवरीथिंग हियर यानी ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर, यहां प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर देना है? उस प्रत्येक चीज को छोड़ देना है। और एट हाउ टू इरेशनली ही रिमेन्स, यहां पर भी आप देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो यहां से यहां तक भी हम देखते हैं कि सही है। तो जब सब सही है तो गलत कहां है भाई? ये करेक्ट है, तो गलत कहां है? गलत आपका पार्ट ए में है। यहां हम लोग कहेंगे कि पार्ट ए में गलत है, पार्ट ए में गलत है। क्या है? क्योंकि आप नियम जानते हैं कि मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग अगर व्यापक रूप में हो तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये यही बात को कहते हैं कि द मैन इज मॉर्टल नहीं कहते हैं, मनुष्य मरणशील है। मनुष्य मरणशील होता है, हम लोग संभावित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पार्ट ए में जो है यहां दी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए शुद्ध क्या होगा? मैन इज मॉर्टल। तो पार्ट ए में गलत है, क्योंकि मैन के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग अगर व्यापक रूप में हो तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर भी हम एग्जांपल के रूप में दिए हैं कि मैन इज मोर्टल, वुमेन इज मैन मेट। अब हम थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। यह हमारा BSRB बंगलोर, यह पीओ में भी आया था, यह क्वेश्चन आपका आया था। तो आप देख लीजिए, द मोमेंट vigorous was admitted, द मोमेंट vigorous यहां सही है, was यह भी सही है, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल और द वार्डन डिसाइडेड, यहां पर भी क्या है? सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब है। देख लीजिएगा, यहां पर भी आपका यहां से लेकर के और यहां तक आपको किसी को काटने के लिए पावर नहीं है। तो इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, नो एरर। द मोमेंट vigorous जो है वह कहां? हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और द वार्डन डिसाइडेड, वार्डन ने यह है निर्णय किया उसके पेरेंट्स को, यानी सूचना करने के लिए निर्णय किया कि भाई इसके परिवार को, इसके माता पिता को सूचित करते। अब कहता है कि टू इन्फॉर्म हिज द पेरेंट्स, नो एरर, इसमें किसी प्रकार का गलत नहीं है। तो देखने से तो बात भी चलता है कि गलत नहीं है, लेकिन दो है यहां। एक हमने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति जो है कभी कभार अगर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, कोर्ट, जेल, बेड, मार्केट में जाता है, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। कभी कभार जैसे हमारे पेरेंट्स जाते हैं,
देखने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन एक पेशेंट जो है वह कहां जाएगा? पेशेंट तो वही जाता है, हॉस्पिटल में जाएगा। एक स्टूडेंट कहां जाता है? स्कूल में ही जाएगा। एक पादरी पूजा करने वाला कहां जाता है? चर्च में, टेंपल में जाता है। इसलिए इन सारे के पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये मौलिक जहां पर, क्योंकि मौलिक उद्देश्य की जहां पर पूर्ति होने की बात होती है, वहां पर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के पहले हम दी का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो किस लिए जाता हूं? अध्ययन के लिए जाता हूं। द इंज्यूर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, तो इंज्यूर्ड आदमी जो है, घवाहिल जो आदमी है, वह कहां भेजा जाएगा? सिनेमा हॉल में, स्टेशन पर नहीं, वह तो हॉस्पिटल में जाएगा। इसका मौलिक अधिकार है। तो जहां पर मौलिक अधिकार हो वहां पर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इस नियम को जब पढ़ते हैं, जैसे आई गो टू द स्कूल ए डेली, अध्ययन के लिए, द इंज्यूर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, इलाज के लिए, तो इस जब हम देखते हैं तो इनमें सारे को अध्ययन करते हैं तो हमको एक जगह भूल मिलता है, क्योंकि मोमेंट ए विगोरस वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, क्योंकि वह इंज्यूर्ड था, इसलिए उसको कहां में, हॉस्पिटल में पेपर कर दिया। इसलिए हम लोग कहेंगे कि पार्ट, यहां इस नियम को देखिएगा तो पार्ट बी में गलत है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशन के पहले, क्योंकि ये मौलिक है और मौलिक आदेश की पूर्ति करने के लिए जाता है, इसलिए हॉस्पिटल के पहले हम लोग गलत है, क्योंकि हॉस्पिटल के पहले डी का प्रयोग नहीं होगा, यहां दी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आप जान गए कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जाता है। लेकिन वही कोई अच्छा आदमी अगर जाता है, उसमें काम नहीं करता है, कभी कभार जाता है किसी डॉक्टर से फ्रेंडशिप के लिए मिलने के लिए जाता है, या अपना लड़का के बारे में जानकारी करने के लिए हेडमास्टर से मिलने के लिए जाता है, वैसी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पर मौलिक है, नियमता है, एक क्लर्क जो है वह क्या है, रेलवे स्टेशन में काम करने वाले प्रतिदिन स्टेशन में जाता है। एक हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, मरीज बराबर जाते हैं। जेल में या कोर्ट में पुलिस या अभियुक्त वह बराबर जाता है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर हम लोग दी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए पार्ट बी में यहां हमारा गलत है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने बता दी, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, जेल, बेड, मार्केट, सिनेमा, स्टेशन, इस सारा चीज पर आप ध्यान दे सकते हैं। अभी उसी प्रीवियस जो हमने आपको बताया था कि स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, हॉस्पिटल है, जेल है, स्टेशन है, सिनेमा हॉल है इत्यादि के पहले अगर मौलिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होता है तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं होते। सेम यही क्वेश्चन जो है उस बंगलुरु में जो आया था, पीयू में आया था, और ये आपका क्वेश्चन जो है बीएसआरबी लखनऊ क्लरिकल एग्जाम में एक आया था, ठीक उसी टाइप का है क्वेश्चन, नो डिफरेंस है, सेम वही है। कहता है कि रोबर्स वेयर ए कॉट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। यहां कहता है कि द रोबर्स वेयर ए कॉट, क्या है भाई, डकैत पकड़े गए, जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू, और उसके संबंध में उसको एस्केप फ्रॉम द जेल, अर्थात जेल से भेज दिया गया, छोड़ दिया गया। यहां पर कहता है कि नो एरर। अब हम देखते हैं कि अभी हमने आपको उसी नियम को हम बता दिए थे कि जब एक रोबर है, थीफ है, जेल में जाता है या जेल से छूटता है, तो उसके लिए उसका जेल में जाना और जेल से आना उसका मौलिक अधिकार है।
ऐसी परिस्थिति में यहां पर हम लोग कहां गलत है, वही नियम है, ये पार्ट डी में आपका गलत है। तो हम लोग कहेंगे कि पार्ट डी में गलत है, क्योंकि रबर जो है तो जेल जाना और जेल से छिटना और जेल से छूटना उसका मौलिक अधिकार है। उसका मौलिक अधिकार है। इसलिए जेल के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, यहां दी का प्रयोग नहीं होगा। अब इसका शुद्ध यही हम लोग पढ़ लेंगे। द रोबर्स वेयर ए कट इज जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम जेल, नो एरर। तो यहां पार्ट डी में गलत है। हमने आपका ये छोटे छोटे आपका कॉमन एरर दे रहे हैं और भी बहुत सारे आपके देंगे। आप इसको ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। किसी तरह का त्रुटि हो आप कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं को सोल्व करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तब तक आप इंतजार करें या आप अध्ययन करें।